असुरों की शक्ति को बढ़ाती हैं। और बाकी जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो सादगी में रहती हैं। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पति को परिवर्तन करने की स्त्री में ही सब हाथ है, उस हाथ स्त्री का ही हाथ होता है। स्वर्ग और नर्क की तरफ ले जाने की चाबी माताओं के हाथ में है, माता के हाथ में, कि किसको किस दुनिया में भेजेगी। एक स्वर्ग की दुनिया है, एक नर्क की है। तो जो जिस दुनिया का है, जो जिसको जो दुनिया पसंद है उसको उसी में एंट्री करवाएगी। अपने को इस तरह का जब सजावट में सजोगी तो भोग्य समझेगा तुमको शक्ति नहीं समझेगा। तुम तो शिव की शक्ति हो ही नहीं, क्योंकि शिव की शक्ति जो है सादगी में रहती है। वो ये सजावट नहीं सजती है जो दुनिया का खुला हुआ है ब्यूटी पार्लर। ठीक है। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। अगर ये नारियां, ये रूढ़ी जो चला हुआ है ना, सिस्टम जो चला हुआ है, अगर इसको छोड़ दें, इस सिस्टम में ना जाएं, इसको ना अपनाएं, इसको धारण ना करें, तो इनकी ताकत कम होती जाएगी असुरों की। ये अंधविश्वास की बेड़ियां हैं जिसमें बंध गई हैं, जो डाल चुकी हैं, खुद ही बंध चुकी हैं इस बेड़ियों में। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, ये दुष्टों की प्रथा है। समझ में आया? इसी को सब लोग अच्छा मान लिए, नहीं करो तो किस तरह से आपको करते हैं। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, उन्हीं वही जिम्मेवार आत्माएं माताएं हैं जो इसको मिटाना है। दंभ का दम निकलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। फिर धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुए को लगे थामने। धर्म का वास्तविक रूप सामने हो, स्वरूप में आइए और अपने स्वरूप के द्वारा सबको धर्म की शिक्षा दीजिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसकी शिक्षा कौन देगी? माँ देगी। धर्म की धारणा कैसे सिखलाई जाती है? वो माताओं के पास चाबी है। जो गिफ्ट में मिली हुई है उसको यूज करो, अपने शक्तियों का प्रयोग करो। इस योग का क्या करो? प्रयोग करो इस यात्रा में। अब जो शिक्षाएं हैं खुद प्रैक्टिकल, उसके बाद देना सबको शुरू करो। तो हमारा धर्म जो धारणा शक्ति थी वो हम कमजोर क्यों पड़ गए? क्योंकि हम धारण नहीं किए और आउट कर दिए सबको, सुनाने लगे, समझाने लगे, हम कमजोर हो गए। तो कोई बुखार हो गया तो गोली का जो टेबलेट का नाम लोगे तो बुखार जाएगा? नहीं, निगलना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, तब ठीक होता है ना बीमारी। ऐसे ही बाबा ने जो भी ज्ञान रत्न हम लोगों के सामने जो आया, मन बुद्धि में हम धारण नहीं किए, प्रयोग नहीं किए उसका, और निकलता गया, एक तरफ सुनते गए निकलता गया। तो अब हम क्या गिर गए। अब हमें क्या करना है? धर्म गिरते हुए को अब थाम लेना है, पकड़, एक दूसरे को हाथ पकड़ लें। भक्तियां भावना को सजा ले अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा।
देवियों देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे। धरा कौन? धरणी, माँ। स्वर्ग अर्थात समान विचारधारा का एक वर्ग बनने लगेगा। फिर उस स्वर्ग के गुण, दैवी गुण, धीरे धीरे वो शक्तियां ट्रांसफर होती जाएंगी। जो सिर्फ सुनाने तक, समझाने तक रह गई हैं, वो अपने जीवन में आ जाएगी। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर दैवी गुण। अब सिर्फ सोचे नहीं, चिंतन नहीं, चिंता का विषय। मनन चिंतन मंथन चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे अंदर जग जाए, वो चिंतन जागृत हो जाए, ज्योति प्रकाशित हो जाए, कर्म में आ जाए, मन वचन कर्म में आ जाए। तो हर जो अपने मन चलाने वाले हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, वो क्या बन जाएंगे? दैवी संस्कार उनके अंदर आते जाएंगे। जो सच्चे बच्चे हैं, बच्चे हैं, जो शिशु हैं, छोटे हैं, अबोध हैं, इच्छा पूर्ति करनी है ना, मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, धेनु गाय माँ है ना, उनके अंदर दया होता है, प्रेम होता है, ममता होता है, सत्य होती हैं वो, और उन्हीं के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संभव है। तो इन्हीं स्वरूपों के साथ यहाँ पर एक और प्रार्थना है। जो कविता है, ये भी कविता के माध्यम से इस प्रार्थना को आप तक हम पहुंचाएंगे। जो बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय में। सुनो नारियों भारत माता, तुमको रही पुकार। सुनो नारियों भारत माता, तुमको रही पुकार। भारत माँ का सुंदर सपना तुम ही करो साकार। माताओं के लिए है खास। सुनो नारियों भारत माता, तुमको रही पुकार। भारत माँ का सुंदर सपना तुम ही करो साकार। ये भारत माता की पुकार है, उस शक्ति की पुकार है हम माताओं के लिए। उसके बाद आज देश का कोना कोना है चिंता में डूबा।
आज देश का कोना कोना है चिंता में डूबा। छल कपट से आज समाज, छल कपट से आज समाज क्या हो गया है? छल कपट करते करते भी अब थक गए हैं सभी। इस दुष्कृतियों से उबा, ये दुष्ट कर्म करने से अब सब उब गए। अनुशासन से हीन हो रहा सारा देश हमारा, अर्थात संगठन हमारा। देश जो माँ होती है ना, वही अपना देश होता है। माता पिता परिवार ही अपना देश होता है असल में। उसी में बुद्धि जाती है। जहाँ वो लोग रहते हैं वही याद आता है, वही देश है। बच्चे जो होते हैं वही अपना परिवार होता है, माता पिता के लिए वही देश है। और दूसरे में बुद्धि चली गई, वो विदेश है, वो परदेश है। तो अपना धर्म, अपना परिवार, अपना वही स्वर्ग है, वही दुनिया है, वही सुख है, वही सब कुछ है। और दूसरे में चले गए, दूसरे के धारणा में बंधक बन के कमाने लगे, खाने लगे। ये जो मुद्राओं के पीछे क्या हालत हो गई है सबकी। भय पैदा हुआ कि नहीं हुआ? उससे जो भी सुख साधन बनाए सब में आज क्या हाल हो गया। देखिए, अनुशासन से हीन हो रहा सारा देश हमारा, इस बीमारी ने अब तो है रूप भयंकर धारा। भयंकर रूप, ये बीमारी लग गई ना। अब अनुशासित सभ्य पीढ़ियां तुम्ही करो तैयार, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। अब अनुशासित सभ्य पीढ़ी जो अनुशासन में रहे, शासन में रहे, ऐसी पीढ़ी अब तुम तैयार करो। सभ्य समाज का निर्माण करो। पहले तो सभ्य परिवार हो, परिवार से ही समाज होता है। दो मिलते हैं, संबंध बनता है। तीसरा आता है, चौथा आता, परिवार होता है। आज जहाँ 10 होते हैं समाज होता है, 10,000 होते हैं दुनिया। इसीलिए 2-3 की बात थी। 3 मूर्ति, यही दुनिया के सिस्टम को ठीक करने वाले हैं। लेकिन इनको भी सहयोग चाहिए। 8, 16, 100, 1000, ये सिस्टम है, सिस्टम बनाने वाले हैं सब। वर्कर हैं, काम इनसे लेना है, काम देना है। तो अब अनुशासित सभ्य पीढ़ियां तुम्ही करो तैयार। तुम ही प्रथम गुरु हो इनको, अनुशासन पाठ पढ़ाओ। तुम ही प्रथम गुरु हो इनको, अनुशासन पाठ पढ़ाओ। अपने चिंतन से, चरित्र से नैतिक इन्हें बनाओ। तुम ही प्रथम गुरु हो, इनको अनुशासन का पाठ पढ़ाओ। इसी के लिए बाबा क्या बोले थे, माता ही समझा सकती है कि ये भ्रष्टाचारी, ये जो भ्रष्ट बातें, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों, ये जो कर्म कर रहे हैं इंद्रियों से अपने, ये श्रेष्ठ कैसे आचरण करेंगे, इसको माता ही समझा सकती है। ये भ्रष्टाचारी कैसे बनेंगे श्रेष्ठ आचरण वाले। तो अपने चिंतन से, चरित्र से नैतिक इन्हें बनाओ। भावी कर्णधार भारत के अगर सदाचारी हों, तभी समस्याएं समाज की समाधान सारे हों। एक कर्णधार हैं भारत के। कर्ज है, माँ से इन्होंने संकल्प लिया है, वचन लिया है इन्होंने, इनके ऊपर कर्जा है। वचन देते हैं ना कि हाँ माँ जो तुम कहोगे, तो ये भूल गए हैं ये सब। तो अगर ये सदाचार हो जाएगा, इनके अंदर आ जाएगा, तभी सभी समस्या के समाधान सारे हो जाएंगे। अगर इनके अंदर हो जाएगा तो। ये भी तो हैं वीर सपूत, सपूत वाले।
जो कपूत बने हुए हैं। तो सदाचार है व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति का आधार, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। सदाचार है व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति का आधार। एक एक व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति का आधार है। वो अगर सुधरेंगे तभी उन्नति धीरे धीरे, एक इकाई से पहले शुरुआत करनी है ना। अपने सेवा भाव स्नेह से वह परिवार बनाओ। सेवा भाव हो हमारे कर्म में, हम सेवा कर रहे हैं, स्नेह हो, पवित्र स्नेह, असत्य। अब वह परिवार बनाओ, अर्थात वह संगठन अब बनाओ। तो कहाँ से शुरू हो गया? विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से। श्री गणेश हो चुका है। हे पवित्र आत्माएं, आ जाओ, सुनो, समझो, विचार करो। अभी आने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से देखते रहो, घर बैठे बैठे मिल रहा है। हम सभी 24 घंटे सेवा में हाजिर हैं। हम लोग तो थोड़ा रेस्ट भी कर ले रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर सेवाधारी बच्चे 24 आवर्स उस सेवा में ही है। तो उसको हम घर बैठे बैठे उसके सेवा का हम सम्मान करें, उसको उमंग उत्साह दें, और जितना हो सके 2 बार 3 बार सभी क्लास को रियलाइज करें, सुने, समझें, और अपने अच्छे अच्छे संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें। लॉकडाउन के बाद सब एक स्थान पर होकर के सेवा को आगे बढ़ाने का क्या प्रैक्टिकल स्वरूप दें। ऐसा हम सभी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से सेवाधारी आत्माएं जो मेन है उम्मीद करते हैं, बीज रूप आत्माएं। अच्छा, अपने सेवा भाव स्नेह से वह परिवार बनाओ जिससे राष्ट्र भक्ति से प्रेरित परिजन तुम दे पाओ। जिससे राष्ट्र भक्ति से प्रेरित परिजन तुम दे पाओ। उसके अंदर राष्ट्र के प्रति तो अभी छोड़ दीजिए, परिवार के प्रति उसके अंदर भक्ति भाव पैदा करिए, जगाइए। तभी तो हम एक बड़े परिवार को हम उसको दे पाएंगे राष्ट्र के प्रति, तभी तो हम समर्पित कर पाएंगे अपने धन दौलत, तभी तो सेवा में लगा पाएंगे इस संगठन के प्रति। तो जो लोग भी लेके बैठे हैं उनको तो अब राष्ट्र की बात आ गई, परिवार के उस संगठन की बात आ गई, अब सेवा में लगाओ, सनातन धर्म में सहयोगी बनो सभी आत्माओं। हाथ बटाओ तुम भी, आई निर्माणों की बेला। नए संगठन का निर्माण का वेला अर्थात समय आ गया। हाथ बटाओ तुम भी, आई निर्माणों की बेला। राष्ट्र सृजन में लगा रहे क्यों, नर ही आज अकेला। अपने स्वयं के लिए, अपने जो खुद का ही आपका ही कल्याण होने वाला नहीं है, उससे आपके संगठन का भी नहीं होने वाला है, तो उसी में क्यों राष्ट्र का नाम ले रही हो, विश्व का नाम ले रहे हो, लेकिन अपने उसी के लिए जी रहे हो, अपनी एरिया बना बना करके। क्यों आज अकेले हैं आप सभी? उसी के लिए क्यों अकेले हैं? राष्ट्र सृजन का नाम ले रहे हैं, हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज सभी अपने अकेले के लिए कर रहे हैं। तो अपने कर्तव्यों को जानो, पहचानो अधिकार, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। बिना भावनाओं के कोई प्रतिभा काम न आती। बिना भावनाओं के कोई प्रतिभा काम न आती। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है, सत्य भाव, सत्य संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं सबके प्रति रोशनी फैला रहे हैं, कर रहे हैं, जो छाप छोड़ रहे हैं, वो किसी काम में नहीं आने वाली है। नारी ही है जो पुरुष का सोता भाव जगाती।
जो सोने वाले, जो सो गए हैं पुरुष, अपने को कहने वाले, पांडव जो बनने वाले थे, पंडे बन के रह गए। और पंडे भी नहीं, डंडे खाने वाले पंडे हैं। तो नारी ही है सोए पुरुष का सोता भाव जगाती, आने वाले युग का अब तो सृजन करेगी नारी, भारत माता के मंदिर की भाव भरी पुजारी। क्योंकि यही है समता ममता करुणा की आधार, क्योंकि यही है समता ममता, समान विचारधारा सबके अंदर पैदा करेगी, क्योंकि इसके अंदर ममता है, करुणामयी है, यही आधार बनेगी। आधार मूर्त आत्माएं कौन है? माताएं हैं, आधारशिला, इन्हीं के द्वारा उद्धार होने वाला है। तो क्योंकि यही है समता ममता करुणा की आधार, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। इन्हीं के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम क्रांति।